Assalamu alaikum. Question number 3, chapter number 6, mechanics virtual work. 6 equal uniform rods ए बी। देखें जिस तरह से रॉड्स हैं वैसे ही हमने फिगर बनाई है। 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स ए बी बी सी। पहले ये ए बी, फिर बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ई, फिर ई एफ और एफ ए। ये 6 यूनिफॉर्म इक्वल रॉड्स हैं। ईच ऑफ वेट डब्ल्यू है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। ये जो ए बी, एक रॉड ए बी है, दूसरा बी सी है, फिर सी डी है, डी ई है, ई एफ है, एफ ए है। हर एक रॉड का वेट डब्ल्यू है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। और फ्रीली जॉइंटेड टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन। ये सब मिलकर रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। रॉड ए बी इज़ फिक्स्ड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये जो ए बी है ये फिक्स्ड है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और एंड द शेप ऑफ हेक्सागन इज मेंटेन्ड बाय ए लाइट रॉड जॉइनिंग सी एंड एफ। हेक्सागन की जो शेप है इसको मेंटेन रखने के लिए एक लाइट रॉड सी और एफ को जो है वो इनके साथ मिलाया गया है। इसके बाद शो डैट थ्रस्ट इन द रॉड इज, इस रॉड में जो थ्रस्ट है वो आपने प्रूव करना है स्क्वायर रूट 3 और डब्ल्यू। बिल्कुल आसान टाइप में क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। हेक्सागन की फिगर आपको पता है इस तरह से होती है। ये मैं आपको रफली हेक्सागन की फिगर बना के दे रहा हूँ। इस तरह से हेक्सागन की फिगर होती है, इस तरह से। ये 6 रॉड्स हैं। अब देखिए ये दरअसल जो मिडिल पॉइंट है इसको कंबाइन किया है एक रॉड के साथ, ये सी एफ। आपने थ्रस्ट इन दिस रॉड फाइंड करना है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इधर एक्ट करेगा। इसको अगर पी का नाम दें तो पी जी कितने रॉड हैं? 6 रॉड हैं। तो ये हो जाएगा, जब इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क फाइंड करेंगे 6W डेल पी जी ए। दूसरा ये जो थ्रस्ट है किस में है? रॉड में। ये पॉजिटिव होता है। स्ट्रिंग में टेंशन नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होता है। प्लस टी डेल सी एफ या एफ सी, सी एफ इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमने सी एफ किस तरह से फाइंड करना है। देखिए एक रॉड ए बी इधर तक है, इस प्लेस तक। अगर इधर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये ए बी जो रॉड है वो इसके इक्वल हो जाता है। ये जो रॉड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ एल है, इसको अगर हम एम सपोज करें, इसको एन सपोज करें, तो एम एन जो है वो एल के इक्वल है। एम एन एक रॉड के इक्वल हो जाएगा। और एफ सी जो है या सी एफ रॉड जो है वो किसके इक्वल आएगा? एक एफ एम प्लस एम एन प्लस एन सी। ये जो एन सी है, एम एन की वैल्यू का तो आपको पता है रॉड के बराबर है। रॉड की लेंथ हम एल में सपोज कर लेंगे तो ये इधर एल फिक्स कर देंगे। इसके बाद आपने एफ एम और एन सी फाइंड करने। अगर इधर रॉड के दरमियान अगर हम एंगल करते हैं, थीटा सपोज करते हैं, तो यहाँ से एन सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एन सी किसके इक्वल होगा? एफ एम के इक्वल होगा। तो जो एन सी की वैल्यू होगी वही एफ एम की वैल्यू होगी।
देखिए, एक तो ये मैं आपको बता दूं, ये इस रॉड की लेंथ एल है, इस सब की लेंथ एल है। अब थीटा आपने बी एन जब फाइंड करना है, ये बी एन किस लिए फाइंड करना है, क्योंकि आपको पी जी की लेंथ चाहिए। पी जी वैसे तो हम फाइंड नहीं कर सकते, अब बी एन फाइंड कर लेंगे, बी एन पी जी के बराबर होगा, तो बी एन आप इधर से फाइंड कर लेंगे। इस ट्राइंगल में बी एन सी में थीटा के अपोजिट बी एन है, थीटा के जो अपोजिट होगा उसमें जब बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। सब क्वेश्चन में इस पूरे चैप्टर में इस तरह से ट्राइंगल से आपको कोई मसला नहीं आएगा। जब थीटा के अपोजिट साइड फाइंड करनी होती है कौन, तो वो कौन सी है, बी एन। बी एन किसके इक्वल होगा, एक तो इस साइड में जो लेंथ है ये थीटा के साथ इधर लेंथ हो या इधर लेंथ हो, इसमें इस प्लेस पर लेंथ हमें फाइंड होनी चाहिए, वो लेंथ लिखेंगे साथ में, कितनी लेंथ है, एल है। और थीटा के सामने है बी एन, तो ये आप लिखेंगे एल साइन ऑफ थीटा, बी एन। तो बी एन और पी जी आपस में बराबर हैं, तो ज़ाहिर है पी जी की लेंथ क्या हो जाएगी, एल साइन ऑफ थीटा। अब जब एन सी फाइंड करेंगे, देखिए एन सी जब फाइंड करना है, वो थीटा के साथ साइड है, एन सी थीटा के साथ है। जब थीटा के साथ साइड होगी, फिर वही जो इस साइड पे लेंथ है वो लगा लेंगे एल, और अगर थीटा के साथ साइड है तो काज में आप लिखेंगे एल काज ऑफ थीटा। फिर दोबारा से देखें, ये इस तरह से ट्राइंगल है बी एन सी, ये अगर थीटा इस प्लेस पर है इधर, तो अगर हमने बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ये थीटा के अपोजिट है, तो बी एन इक्वल होगा थीटा के अगर सामने साइड है तो उसका आंसर साइन में आएगा, तो यहाँ पे एल है, तो ये हो जाएगा बी एन इक्वल एल साइन ऑफ थीटा। ये सब क्वेश्चन में इसी तरह से यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। अगर आपने इधर से एन सी फाइंड करना होगा, एन सी ये थीटा के साथ वाली साइड है, तो इसका आंसर काज में आएगा, इधर से एल काज ऑफ थीटा। चलें अब इसी तरह से ये क्वेश्चन की फिगर है, आपने जिस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ था उसी से आपने बना ली है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए लेट डब्ल्यू बी वेट एंड एल बी लेंथ ऑफ ईच रॉड। वेट तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, आपने एल लेंथ ऑफ ईच रॉड खुद से सपोज कर ली है। जी इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका होल वेट जो है यहाँ पे जी पे एक्ट करेगा, इस हेक्सागन का। वेट ऑफ 6 रॉड इज 6W हो जाएगा, ज़ाहिर है एक रॉड का वेट W है, तो 6 रॉड का वेट 6W हो जाएगा। और यही जो 6W वेट है, ये सारी हेक्सागन का टोटल वेट होगा, विच एक्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब पी से लेकर जी तक जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ है किसकी, 6W डेल पी जी की। पी जी हम फाइंड कर लेंगे, लेट टी बी द थ्रस्ट इन द रॉड सी एफ। इस रॉड में जो सी एफ रॉड है, इसमें हमने जो थ्रस्ट फाइंड करना है उसको टी के इक्वल आपने सपोज कर लिए। लेट द रॉड ए बी इज फिक्स्ड, जो ए बी रॉड है ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि ये ए बी रॉड जो है वो फिक्स है, मतलब यहाँ से वेट जो है वो सस्पेंड किया जाएगा इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अच्छा, अब हम देखें, आप पीजी की वैल्यू एक तो फाइंड करना चाहते हैं। पीजी की वैल्यू क्यों फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि 6W डेल पीजी आएगा, तो पीजी ऐसे इधर से तो फाइंड होना बहुत मुश्किल है। यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन रही है, इधर से हम बी एन फाइंड कर लेते हैं, जो बी एन की लेंथ है वही पी जी की लेंथ है,
तो बी एन एंगल के अपोजिट है, तो इस साइड पे हर एक जो राड है उसकी लेंथ एल में सपोज की गई है, तो ये जो लेंथ है वो एल के इक्वल है। बी एन एंगल के अपोजिट है, तो इसलिए बी एन का आंसर आएगा एल, ये लेंथ, और एंगल के अपोजिट है, एंगल के सामने है, तो साइन में आंसर आएगा जितना भी ये एंगल है एल साइन ऑफ थीटा। इन ट्रायंगल बी एन सी, बी एन इक्वल एल साइन ऑफ थीटा, ये आपने लिख लिया। एज बी एन, ये बी एन और पी जी आपस में बराबर है, इसलिए पी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल साइन ऑफ थीटा। इसके बाद देखिए, ये तो आपने सॉल्व कर ली पी जी की लेंथ। आपने अब इस सी एफ जो राड है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसकी लेंथ कितने हिस्सों में है, एक एन सी है, एक एम एन है। एम एन तो राड के इक्वल है, राड मतलब ए बी के इक्वल है एम एन, ये आपको इधर से फिगर से भी पता चल रहा है। तो ए बी की लेंथ एन है और एम एन की लेंथ भी एल ही होगी। तो आपने एन सी फाइंड करना है। एन सी फाइंड कर लेंगे तो एफ एम और एन सी बराबर हैं, तो फिर आप एफ एम को भी एन सी के इक्वल लिख लेंगे। नो, एन सी अभी आपको मैंने बताया था, जब आपने ऐसी साइन फाइंड करनी हो, जब ऐसी साइन फाइंड करनी हो जो एंगल के साथ आ रही हो, एन सी एंगल के साथ आ रही है, तो इसका आंसर किस में आएगा, कॉज में आएगा, साथ में ये लेंथ आ जाएगी एल कॉज ऑफ थीटा। एन सी इक्वल एल कॉज ऑफ थीटा। एन सी और एफ एम आपस में बराबर हैं, तो एफ एम की लेंथ भी एल कॉज ऑफ थीटा में आप लिखेंगे। आल्सो एम एन, एम एन टोटल एक राड के बराबर है। ए बी की लेंथ एल में सपोज की गई है, तो एम एन ए बी के बराबर है, तो एम एन इक्वल एल होगा। नाउ एफ सी, हम इसकी टोटल लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। एफ सी किसके बराबर है, एफ एम प्लस एम एन प्लस एन सी, इन सब की वैल्यू लगा देते हैं। एफ एम की वैल्यू आपने इधर फाइंड की हुई है एल कॉज ऑफ थीटा, वो आप इधर लिखते हैं एल कॉज ऑफ थीटा। एम एन की वैल्यू एल में है और एन सी की वैल्यू बी एल कॉज ऑफ थीटा है, एल कॉज ऑफ थीटा। सपोज कर लिया, लेट डेल्टा थीटा बी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन थीटा। तो इसके बाद आप इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, जो जो इसमें लेंथ है उसको साथ में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि इसमें इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। देखिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क मतलब डिस्टेंस तक, एक तो है 6W जो टोटल वेट है 6W, इसमें डेल पी जी आएगा क्योंकि P से G तक जो है वो वेट एक्ट कर रहा है, डेल पी जी। उसके बाद प्लस थ्रस्ट, थ्रस्ट किस में आना है, ये जो राड है एफ सी में, अगर स्ट्रिंग होती माइनस टी लिखना था, अब प्लस टी, और यहाँ पे डेल एफ सी या सी एफ इक्वल टू 0। ये वर्चुअल वर्क की इक्वेशन आपने लिख ली। अब इसमें जो जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं वो आप इधर अप्लाई करवा देते हैं। 6W डेल पी जी का आंसर आपने एल साइन ऑफ थीटा फाइंड किया हुआ है, वो आप इधर लगाते हैं एल साइन ऑफ
थीटा प्लस थ्रस्ट टी डेल एफ सी की वैल्यू आपने इधर फाइंड की थी। अच्छा, इनको अगर प्लस कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये है ना एल कास थीटा, तो ये हो जाएगा 2L कास ऑफ थीटा प्लस एल। तो इसकी वैल्यू आप इधर लगा दीजिए, एफ सी एल प्लस 2L कास ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो बिल्कुल आसान है, आपको बताया हुआ है जब भी आपने डेल फाइंड करना होता है आप डिफरेंशियल सॉल्व करते हैं। एल तो कांस्टेंट है, एल इसी तरह आएगा। साइन का डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव सॉल्व करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, काज ऑफ थीटा, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव डेल थीटा हो जाएगा प्लस टी। इसी तरह से अब यहाँ से जब डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, एल कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस इसमें 2L कांस्टेंट है, 2L सेम, काज का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ थीटा और इनटू थीटा का मतलब डिफरेंशियल डेल थीटा, ये साथ में लिखना है। जब भी डेरिवेटिव सॉल्व कर लेना है उसके बाद आपने अब यहाँ से ये सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 6W L cos ऑफ थीटा इंटू डेल्टा थीटा, ये तो इधर से 0 हो जाएगा, माइनस 2TL साइन ऑफ थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। आपने थ्रस्ट फाइंड करना था, इस वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। और यहाँ से वैसे कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 6 का मल्टीपल भी 2 होता है, 2L और डेल थीटा डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2L डेल थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 3W cos ऑफ थीटा, 3W cos ऑफ थीटा माइनस इधर से T साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0, ये रह जाएगा। आपने फाइंड करना था, T फाइंड करना था, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो चलें T का आंसर पहले फाइंड कर लें। 3W cos ऑफ थीटा इक्वल T साइन ऑफ थीटा, तो T को आप इधर शिफ्ट कर लें, 3W cos ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा इक्वल T। अब फॉर रेगुलर हेक्सागन के लिए क्या कंडीशन होती है, फॉर रेगुलर हेक्सागन थीटा इक्वल 60 डिग्री होता है। आप थीटा की वैल्यू इधर 60 डिग्री पुट कर दें, 3W cos ऑफ 60 डिग्री ओवर साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल T। cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है इक्वल T। यहाँ से 2 से कैंसिल करवाएं, दिस इम्प्लाइज दैट 3/3, ये 1/3 हो जाएगा ना, तो उसको आप लिख सकते हैं 3/√3W इक्वल T। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपको पता है जब 2 नंबर एक जैसे होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 3 है, जिस पर स्क्वायर रूट नहीं होता स्क्वायर रूट उस पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दिस मीन्स दैट T
टी इक्वल √3W, ये आपने प्रूव करना था। मेरा ख्याल है आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चले इक्वेशन से मैं दोबारा थोड़ा बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क मतलब इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। जो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट है, देखें वेट यहाँ तक आ रहा है PG तक, तो PG 6W डेल PG, ये इधर से ये इक्वेशन हो जाएगी। प्लस इसमें थ्रस्ट किस में आ रहा है, थ्रस्ट आ रहा है इसमें जो CF रॉड है, लाइट रॉड, तो प्लस T डेल FC, तो इधर से FC ज़ाहिर है वो NC प्लस MN प्लस FM के बराबर है। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ आपने इस तरह से फाइंड करके, तो ये रेगुलर हेक्सागन के लिए आपने इसमें थीटा इक्वल 60 डिग्री अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।